हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम हो या आप लोग हो, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं अपने घर में या दूसरों के घर में किसी न किसी व्यक्ति का क्या होता है, नाक बहता रहता है, गले में खराश रहता है, उसको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो देखेंगे कहीं ये क्या सर्दी जुकाम के लक्षण तो नहीं, कॉमन कोल्ड के लक्षण तो नहीं। तो आइए जानते हैं हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड होता क्या है? तो कॉमन कोल्ड एक हमारे ऊपरी श्वसन मार्ग का क्या है, संक्रमण है। क्या है? हमारे ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण है, जो एक वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। और देखिए, ये कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं अब किस किस वायरस की वजह से प्रॉब्लम होता है, मतलब किस किस वायरस की वजह से क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। तो पहला वायरस हमारा कौन सा है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एडिनो वायरस। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सबसे न्यू वायरस कोरोना वायरस ना। कोविड में आप लोग देखे ही थे, किसी को अगर जुकाम हो रहा है तो तुरंत क्या करा रहे थे हम लोग, कोविड का टेस्ट करा रहे थे। तो तीसरे नंबर पे क्या है, हमारा कोरोना वायरस है। इसकी वजह से भी क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। आइए अब देखेंगे ये फैलता कैसे है। जैसे आप लोग सुने हैं कि उनको जुकाम हुआ है, उनके पास नहीं जाना है, नहीं तो तुमको भी हो जाएगा। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो अब देखिए कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाता कैसे है। तो पहला क्या है हमारा, डायरेक्ट कांटेक्ट। पहला कौन सा है? डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो कॉमन कोल्ड क्या हो जाएगा, सर्दी जुकाम छींके हमको भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कांटेक्ट में। मतलब उनसे हाथ मिलाए, उनके गले मिले, उनको किस किए, तो वो संक्रमण क्या हो गया, हमारे अंदर अब चला आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट भी होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट भी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। जैसे किसी को क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, अब उनकी रुमाल को लेके क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं। उसी रुमाल से हम भी पोंछ रहे हैं, उसी रुमाल से वो भी पोंछ रहे हैं। जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली में हम भी खा रहे हैं। जिस वस्तु को छू रहे हैं उस वस्तु को हम भी छू रहे हैं। तो क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू क्या हो रहा है, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा रहा है ना। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ की जगह में आप हमेशा रहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में आप रहते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है ना। अगर आपकी इम्यूनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, हो गया कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसके लक्षण, पहला लक्षण है कौन सा, स्नीजिंग। बहुत ज़्यादा क्या होता है, उस व्यक्ति को छींकें आती है ना, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, छींकें आएगी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा रनिंग नोज। उस व्यक्ति की नाक क्या होगी, पूरे दिन हमेशा बहती रहेगी, बहती रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा, सोर थ्रोट। गले में क्या हो सकता है, खराश बना रहेगा। जो गला है उसमें क्या हो सकता है, खराश हो सकता है। नेक्स्ट कफिंग, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आएगी। क्या आएगा, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी। नेक्स्ट क्या है, नाक बंद हो जाना। जिस व्यक्ति को क्या है, कॉमन कोल्ड है, उसकी नाक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, माइल्ड फीवर। हल्का क्या हो सकता है, बुखार आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है, बॉडी एचेस मतलब शरीर में दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। तो ये क्या है, कॉमन कोल्ड के कुछ लक्षण हैं जो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ आपको क्या है, कॉमन कोल्ड है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको क्या हो रही है, खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, उसको देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है या यूजफुल लगती है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें देखने को मिले, सुनने को मिले। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।